इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।
कचने वाले पारसनाथ भगवान को नमन करते हुए, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजित करके अपनी बात को कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, न लड़ाई करने में मजा है, न अपशब्द बोलने में मजा है। न लड़ाई करने में मजा है, न अपशब्द बोलने में मजा है। यदि जीवन का सबसे ज़्यादा मजा है, यदि जीवन का सबसे ज़्यादा मजा लेना चाहते हो तो आपस में प्रेम से रहो। यही दुनिया का सबसे बड़ा मजा है, क्योंकि जो प्रेम में मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं। आज जब इंसान का आपस में किसी से प्रेम होता है तो एक थाली में 6 लोग भोजन कर लेते हैं, और जब प्रेम नहीं है तो 6 थाली में 6 लोग भोजन नहीं कर सकते। आपस में प्रेम व्यवहार है तो एक पूजन की थाली में 10 लोग पूजन कर सकते हैं, तो भी द्रव्य 11वें के लिए बच जाएगी। लेकिन यदि आपस में कलुषता है तो खाली प्लेट, भरी प्लेट रह जाएगी, वह आदमी अंदर ही नहीं आए। आज देवादिदेव एक हजराश्री 20वें नंबर के तीर्थंकर मुनि श्रुतनाथ भगवान की आप आराधना कर रहे हैं। ये आराधना में आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि इस समय वर्तमान में यदि सबसे ज्यादा आराधना वर्तमान में चल रही है तो इस शनि भगवान की ही चल रही है। चाहे हिंदू संप्रदाय में हो, चाहे वैदिक पुराण में हो, चाहे जैन धर्म में हो, हर और मुनि श्रुतनाथ भगवान की चर्चा है। और आपको एक और बात बता दूं, आप सबों को याद होगा जब यहां जीन्स एस्कूट का शिलान्यास हो रहा था, बहुत सारे लोग आए थे जो संघ से जुड़ चुके थे उस समय संभवतः 20 तारीख के आसपास, 20 जनवरी के आसपास यहां पर मुनि श्रुतनाथ भगवान का शिलान्यास हुआ था, और 1-2 दिन बाद वहां पर राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था। वह इसलिए हुआ था कि मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में ही राम भगवान थे। राम भगवान कब हुए? मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में हुए। तो मुनि श्रुतनाथ भगवान सभी को कुछ ना कुछ देने वाले होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास में आया, जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था। उसने कहा, महाराज जी आपके इष्ट आराध्य देव कचने वाले पारसनाथ भगवान हैं, फिर भी आपने जो तीर्थ का निर्माण कराया तो मुनि श्रुत नाम क्यों? आपको बताऊं कि जिनके ऊपर आराधना होती है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं। दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे आराध्य, हमारे साधना के केंद्र चाहे कैसे भी हैं, जैसे भी हमारे होते, तो उनकी आराधना मैं करता हूं। और यदि मैं यहां पर कोई तीर्थ बनाता, उस पर लिखा था चिंतामणि पारसनाथ अतिशय क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में डबल चीज होती। तो मैंने कहा जो हमारे आराध्य हैं वह एक ही हैं, वह कचनेर वाले पारसनाथ भगवान हैं, तो उनकी आराधना स्थल तो कचनेर जी ही है। पारसनाथ भगवान की आराधना स्थल वही रहेगी और वही होना ही चाहिए, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में है ना, वो हम जानते हैं और जो हमसे लोग वो जानते हैं। आपको बताऊं, परसों अनुबंध जो जूम पे कचनेर जी का अभिषेक देखते हैं साथ में, वहां पर डेली अर्चना फल चढ़ाया जाता है, अर्घ चढ़ाया जाता है। तो कभी 1 फल होता है, कभी 3 फल होता है। परसों मैंने ऐसे ही वहां कहा जूम से कि आज मन के भाव हैं कि हम तीर्थ की ओर जा रहे हैं तो 3 फल कम से कम चढ़ जाएं। मुझे बोलने में शंका थी कि हो सकता 3 है कि नहीं, वहां दूर है, लाने में टाइम लग जाए। आप देखिए भगवान का ऐसा आशीर्वाद होता है कि वहां 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12-15 थाली भर के आम वहां पर आ गए और ऑटोमेटिक चढ़ गया। कि उनको भगवान जी का आशीर्वाद ऐसा है कि यहाँ मन में हम कुछ सोचते हैं, वहाँ काम होना चालू हो जाता है। और जो उनको जानता है वही उनको मानता है, और जो जानता ही नहीं वो मानेगा क्या? तो बताना चाह रहा था कि जब ये मुनि श्रुत तीर्थ की बात चली तो उस समय हमारा 2019 का चौमासा रोहिणी शक्ति 3 में था, सभी जानते हैं। और जब रोहिणी चौमासा करके हम आए, जब तक तीर्थ का कोई नाम नहीं था, तीर्थ बन रहा है, तीर्थ बन रहा, ये था, कोई भगवान मूल नायक कौन से होंगे ये भी कोई निर्धारित नहीं थे। लेकिन जब शिमला गए, वहां पर शिमला में आराधना करी, साधना करी, हम थे चलने वाले, हमारे सुख सागर जी में 2 लोग चलते थे, बाकी तो साधु छुलक छुली करी तो उसमें चलते थे। हम लोग वापस आए जब 2020 चालू हुआ तो दोनों तरफ 20-20, तो जब दोनों तरफ 20-20 चालू हुआ तो मन में आराधना आई कि जब 20-20 चालू हुआ है तो जो 20वें नंबर के भगवान हैं उनका ही तीर्थ बनना चाहिए। तो उस समय के बाद 2020 जब चालू हुआ, चाहे कोविड काल आ गया था, लेकिन उस समय ये भाव हुआ इस तीर्थ का नाम मुनि श्रुत तीर्थ रखा जाएगा। और जब से आप देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हर दिन आप आते हो, हर चीज़ देखते हो, हर चीज़ बदलती जाती है। दुनिया में हर चीज़ बदलेगी और बदलना ही चाहिए, लेकिन नहीं बदलना चाहिए तो जो हमारे सच्चे मन हैं, जो हमारी सच्ची भावनाएं हैं, जो हमारे अपनों के लिए देवशास्त्र गुरु के प्रति अच्छे भाव हैं, वह कभी बदलना ही नहीं चाहिए। भगवान जी के दर्शन करने आप आते हो,
इतनी सारी प्रतिमा विराजमान होंगी, सब कुछ होंगी। ये एक एक प्रतिमा एक एक सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली है। यदि हम जिन मंदिर जी में कोई प्रतिमा स्थापित कराते हैं उसका बहुत पुण्य होता है, लेकिन जब हम लोग कोई तीर्थ क्षेत्र में जाकर वहां पर एक ईंट भी लगाते हैं तो उसका पुण्य प्रबल हो जाता है। यह इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने जिन मंदिर में मुनिसुतनाथ भगवान का विधान शायद ना किया हो, लेकिन तीर्थ पर आकर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग संघ से जुड़े हैं 2-4 बार में उनको लगता है कि हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं, लगातार मिलते हैं, सारे जुड़ते हैं। तो ये क्या है, ये तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव होता है कि एक यदि प्रतिमा तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान की जाती है तो वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं। आप सोनागिरी जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो शिखर जी नहीं गया आज तक? 1-2 लोग हैं, वो चले जाएंगे इस साल। तो बताना चाह रहा हूं कि जो शिखर जी गए हैं वहां पर टोंक बनी हुई है। आप टोंक के दर्शन करते हो, आपको पता है किसने टोंक बनाई हो? नहीं पता। लेकिन जब दर्शन करते हो तो आपका पुण्य भी उसके खाते में जाता होगा जिसने टोंक बनवाई होगी, क्योंकि उसने टोंक का निर्माण कराया और इतनी सुंदर सी व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। यहां पर भी आप सभी आते हैं, जुड़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान के दाहिनी ओर 2 प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ भगवान की और आदिनाथ भगवान की। एक प्रतिमा 1400 साल पुरानी, उधर टेबल लगी हुई सामने दिख नहीं रहा है, जो प्रतिष्ठित नहीं है अभी। एक प्रतिमा 1400 साल पुरानी है और एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की जो है वह भी हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। और चतुर्थकालीन जैसी प्रतिमा, जैसे चिन्ह होता है ना, आप देखना पास में जाकर, ऐसी प्रतिमाएं वहां पर हैं। साथ साथ में जो पद्मावती माता जी की आराधना करते हैं वो जरूर जाइए। आपके मन में कोई विकल्प है, संकल्प है, आप एक हरा फल उनके माता जी के सामने चढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपके काम हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपके संकट को लड़ने की शक्ति पद्मावती माता जी जरूर आपको दे देंगी। आप एक बार सच्चे मन से जाओ, तो एक बार सच्चे मन से यहाँ भगवान के सामने दीपक लगाइए। तो आप यहां नहीं, कहीं पर भी जाइए, आप भगवान के पास में जाते हो, हे भगवान मेरे संसार में ये दुख चल रहा है, हे भगवान मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हे भगवान मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे हैं। और कई श्रीफरे तो ऐसे आगे भी 4 दिन पहले एक आया, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरे जो बेटा बहू है उसकी तलाक हो जाए। आज तक ऐसे वाले तो बहुत सारे आते हैं कि हे भगवान ऐसा करिए कि मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। लेकिन एक भगवान के चरणों में सत्यवाद दिल्ली की एक भगवान के चरणों में बोला था कि हे भगवान मेरे बेटे का जल्दी तलाक हो जाए। मैंने पूछा क्यों? बोले तलाक होगा जब तो घर में शांति आएगी। तो पहले शादी करने के लिए भगवान और बाद में शादी छुड़ाने के लिए भगवान, तो भगवान यही काम थोड़ी ना करेंगे। तो आप क्या करिए, देवशास्त्र गुरु के पास जाएं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, जो नित्यपति मंदिर जाते हैं, हफ्ते में एक बार एक श्रीफल लेके भगवान के पास जाएं और कहना, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। भगवान के पास शिकायतें लेकर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन शुक्रिया करने के लिए भी जाने का प्रयास करें। शिकायतें करोगे, चाहे भगवान से हो चाहे गुरु से हो, ज्यादा शिकायतें करोगे तो कोई, यार हम लोग रहते हैं ना, महाराज जी हम लोग बैठे रहते हैं, माता जी हम लोग बैठे रहते हैं, कोई आदमी गड़बड़ता है, मैं कहता फिर आ गया। ऐसा मैं किसी के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन कहता हूं, मतलब कहता हूं ये फिर आ गया। और यदि कोई आता है बोले महाराज जी हम तो आहार देने आए, तो मैं कहता महाराज उसको बुलाओ, धोती बनाओ उसको। क्यों? क्योंकि शिकायतें करने जाओगे तो तुम्हारी गिनती शिकायतों में रह जाएगी। शुक्रिया करने आओगे, तो धन्यवाद करने आओगे तो लगेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है, हर हाल में सुख है, हर हाल में खुशी है। तो अपने जीवन में हर हाल में संतोष रखने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।